गुड इवनिंग एंड वेलकम टू बडिंग टीचर्स गाइड। आज जो स्क्रीनिंग एग्जाम हुआ था उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी इनमें एक दो क्वेश्चन में डाउट है तो आप ऑफिशियल आंसर की का वेट करें। चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहला है शाला दर्पण परियोजना का संबंध है। सही उत्तर इसका होगा ए, केंद्रीय विद्यालय से। दूसरा क्वेश्चन है आरटीई एक्ट की किस धारा के अंतर्गत गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के 25% स्थान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग बच्चों हेतु आरक्षित है। आंसर इसका होगा ए 12(1) सी। थर्ड, डिजिटल जेंडर एटलस बालिकाओं से संबंधित है। सही उत्तर होगा इसका डी, ये सभी से ये संबंधित है। फोर्थ, जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना के सिफारिश का आधार था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। आंसर इसका ए राइट होगा। फिफ्थ, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे LS मुदालिया, लक्ष्मण स्वामी मुदालिया। राइट आंसर इज बी। सिक्स्थ, राधाकृष्णन आयोग का मुख्य संबंध था उच्च शिक्षा से। राइट आंसर सी। 7, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन की स्थापना की सिफारिश की थी NKC सैम पित्रोदा, जिसके अध्यक्ष थे नेशनल नॉलेज कमीशन। राइट आंसर इज बी, IRAHE है ये। क्वेश्चन 8, ग्रामों में उच्च शिक्षा की आवश्यकता को सर्वप्रथम इंगित करने का श्रेय किसे जाता है। आंसर इज डी, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। क्वेश्चन 9, NCTE का मुख्य कार्यक्षेत्र है शिक्षक शिक्षा। राइट आंसर इज बी। 10, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे सी। राइट आंसर सैम पित्रोदा। क्वेश्चन 11, वैल्यू मूल्य शब्द की उत्पत्ति हुई थी वैलेयर से, VALERE। ए इसका सही उत्तर होगा। 12, अनुशासन प्रेम पर आधारित एवं नियंत्रित होना चाहिए यह कहा था। इसका सही उत्तर होगा TP नन या रूसो में से कोई एक इसका सही उत्तर हो सकता है। TP नन ने एक परिभाषा दी थी कि अपनी भावनाओं और शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना जो अव्यवस्था से व्यवस्था प्रदान करता है वो अनुशासन कहलाता है। तो इसके हिसाब से इसका सही उत्तर TP नन होना चाहिए। डिसिप्लिन के अंदर रूसो ने लीव द चाइल्ड फ्री वाला प्रिंसिपल दिया था, तो आप इन दोनों में से चेक कर लें इसका सही उत्तर। 13, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कितने क्षेत्र सम्मिलित हैं। क्षेत्र पूछा है, 3 क्षेत्र इसमें सम्मिलित थे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस एंड सर्विस ऑन डिमांड और डिजिटल एम्पावरमेंट। 3 क्षेत्र थे इसके, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में है ही नहीं ये। 9 लिखा है। 9 अगर हम इसको देखें तो ये पिलर्स हो सकता है इसका। पिलर्स अगर पूछा होगा तो ये पिलर्स के हिसाब से इसका आंसर होगा सी, 9 पिलर्स थे। 14, CIET का पूर्ण रूप है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ए इसका सही उत्तर होगा आपका। 15, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इनकी स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन आप चेक कर लीजिएगा। 1976 में NIC की स्थापना की गई थी, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक, इसका सही उत्तर हो सकता है आपका डी, 1995। एक बार आप चेक कर लीजिए क्वेश्चन। 16, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ हुआ था 1958 में। डी इसका सही उत्तर है। 17, इनमें से कौन सा व्यक्तित्व विकास में सहायक है। आंसर इसका होगा डी, ये सभी। 18, कंप्यूटर संदेशन कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन द्वारा अधिगम किस क्षेत्र में नहीं होता है। इसका आंसर होगा बी, भावनात्मक क्षेत्र में, अफेक्टिव डोमेन। इसको भी आपने चेक करना है एक बार। 19, एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक कौन हैं। F.A. फ्रोवेल, फ्रेडरिक ऑगस्ट फ्रोवेल इसके लेखक हैं। 20, किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता थे F.A. फ्रोवेल, इसके जन्मदाता थे। 21, शिक्षण कौशलों के प्रयोग से विकसित होता है। शिक्षण कौशलों के प्रयोग से विकसित होता है, इसका आंसर आप बताइए मुझे क्या किया है आपने। ए अधिगम होना चाहिए इसका आंसर। देखते हैं आयोग क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं या अधिगम। 22, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है शिक्षण कौशलों का विकास करना। बी इसका सही उत्तर है। 23, निम्नलिखित द्वारा दिए गए सिद्धांत पर अभिक्रमित अनुदेशन आधारित है। जो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन थे वो दिए थे BF स्किनर ने। सही उत्तर होगा इसका डी। UGC की स्थापना हुई थी 1956 में। बी इसका सही उत्तर होगा। 1953 दिया है। UGC जब 1953 में UGC का गठन हुआ था, वो UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी थी जो 3 यूनिवर्सिटी की देखरेख के लिए बनाई थी। बाद में
1956 में इसकी स्थापना की गई थी। ये आंसर भी आप एक बार चेक कर लें। 25 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा पर विचार किया गया है राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में। सी इसका सही उत्तर होगा। 26 शिक्षण सहायक सामग्री किस उपागम से संबद्ध है? ये आपका होगा मल्टी सेंसरी अप्रोच। 27 ली थायर के अनुसार संप्रेषण के मूल कार्यों को बांटा जा सकता है। ली थायर ने 4 भागों में इसको बांटा था, जिनका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बीएड में सब्जेक्ट रहा होगा तो उनको पता होगा। इंफॉर्मेटिव फंक्शन, इंटीग्रेटिव फंक्शन, कमांड फंक्शन और एक इन्फ्लुएंस फंक्शन, ये 4 भागों में इसको बांटा गया था। आंसर इसका सी है। 28 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की स्थापना हुई थी 1973 में। इसका सही उत्तर होगा। 29 निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि नहीं है? मेरे हिसाब से ये चारों शिक्षण विधि हैं, आप देख लीजिए इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा आपके हिसाब से। 30 CAI कंप्यूटर सह अनुदेशन निम्नलिखित को सुगम बना सकती है। सही उत्तर इसका हुआ ऑल, ये सभी को ये सुगम बना सकती है। 31 निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है? सीधे आंसर है इसका सी, सत्ता की आलोचना करना। 32 मूल्यांकन के क्षेत्र हैं विस्तृत। डी इसका सही उत्तर होगा। 33 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? शिक्षक जन्मजात होते हैं, ये कथन सत्य नहीं है। सी इसका सही उत्तर होगा। बहुउद्देशीय विद्यालयों की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। इसकी अवधारणा प्रस्तुत की गई थी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा। सी इसका सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना प्रारंभ हुई थी 1980 में NPEP। 36 रूसा का पूरा रूप है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। आंसर बी। 37 निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर का नहीं है? आंसर इसका होगा सी, मूल्य विकास करना कंप्यूटर का कार्य नहीं है। 38 कोठारी आयोग का गठन किया गया था 1964 में। ए इसका सही उत्तर होगा। 39 सभी राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज की स्थापना की जाए, यह सुझाव किसका है? ये सुझाव दिया था कोठारी कमीशन ने। आंसर इसका बी होगा। 40 शिक्षण कार्य के मुख्य घटक हैं। आंसर इसका सी। इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें डाउट है, जैसे कि वो शिक्षण कौशल वाले हो गए। तो आप आंसर की का वेट कीजिए और बताइए कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। इसके हिसाब से पेपर वैसे अच्छा आया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।